हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। यह क्वेश्चन टैग का 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है। यहाँ देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। अब ऐसा मत समझ लें कि आपको हमेशा आज्ञा दिया जाएगा, नहीं। आज्ञा सूचक नाम दिया गया यानी कुछ कहा जाता है आपसे करने के लिए, चाहे आपसे ऑर्डर की बात हो या रिक्वेस्ट की बात हो या मनाही की बात ही क्यों ना, या समान स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसमें पहचानने का बस एक ही नियम होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, या तो वर्ब से डायरेक्ट शुरू होगा या प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इटीसी ये सब दिया रह सकता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब जैसे इसमें फर्स्ट में आप देख लेंगे डोंट सेंटेंस। सपोज देखिए डोंट सेंटेंस क्या होता है। जिस सेंटेंस के शुरू में डोंट आता है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इंट्रोगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें डोंट सेंटेंस से शुरू होगा और फुल स्टॉप लास्ट में रहेगा। इंट्रोगेटिव रहने का मतलब इंट्रोगेटिव हो जाता है ना, साइन दिया रहेगा, इस पर साइन नहीं रहेगा। जैसे आप देखेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉमा देंगे और यहाँ इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। Don't forget to come, यहाँ भी ऐसे साइन दे देंगे। Don't make a mistake, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। Don't डिस्टर्बस, फिर यहाँ साइन दे देंगे। डोंट ट्राई टू चीट एनीबॉडी, यहाँ फिर साइन दे देंगे। डोंट स्लीप लेट in the morning, don't try to do such work, don't make such a plan। देखिए डोंट का इतना सारा सेंटेंस आपको दे दिए। अब इसमें आप देखिए कैसे बनता है। पहले से आप एक चीज फोकस कर लें कि सभी में नेगेटिव वर्ड दिया हुआ, तो नेगेटिव दिया हुआ यानी क्या करेंगे, नेगेटिव तो देना नहीं होगा, तो आपको देना पड़ेगा अफर्मेटिव। लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ऐसे आप जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में जब तक सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा। क्वेश्चन टैग पार्ट में जो सब्जेक्ट रहता है उसी को ना प्रोनाउन फॉर्म आप देते हैं। नाउन रहे तो प्रोनाउन फॉर्म, प्रोनाउन रहे तो प्रोनाउन फॉर्म। लेकिन यहाँ तो आपके पास सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस का लॉजिक होता है कि नहीं भी कुछ दिया रहे तो मान के चलना होगा कि यहाँ पर यू यानी तुमको कहा जा रहा है, सामने वाला को कहा जा रहा है। तो इस तरह से हमेशा यू का फॉर्म यहाँ छिपा रहता है जो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ऐसे तो यहाँ योर है तो चलिए यहाँ तो स्पष्ट है, तो यहाँ पर यू लगाना है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि अभी आपसे कहा जा रहा है, अभी आपने किया नहीं है, तो इसका मतलब कि फ्यूचर कंसेप्ट इसमें आता है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे विल, और योर यहाँ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं यू। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर यू योर कुछ नहीं दिया हुआ है,
फिर भी मान लिया जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हिडन है तो ऑलवेज यू रहता है। तो यहाँ डोंट फॉरगेट टू कम, नेगेटिव यहाँ पहले से है। देखिए विल यू, डोंट मेक अ मिस्टेक, विल यू, डोंट डिस्टर्ब अस, हमें तंग मत करो। तो हम सामने वाला को ही बोलेंगे ना। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सामने होता है जिसको बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर विल का प्रयोग ज्यादातर दिखेगा आपको। डोंट ट्राई टू चीट एनीबॉडी, विल यू, डोंट स्लीप लेट इन द मॉर्निंग। यहाँ स्लीप लेट मतलब क्या, देर तक ना सोना, या फिर इसको उल्टा कर सकते डोंट राइज लेट इन द मॉर्निंग, सुबह में देर से मत उठो, बात एक ही है। तो इसमें क्या करेंगे, विल यू, डोंट ट्राई टू डू सच वर्क, विल यू, डोंट मेक सच ए प्लान, विल यू। यानी देख रहे हैं ना, सभी में विल प्लस यू का प्रयोग कर देते हैं। नेगेटिव पहले से रहता है, इसलिए नेगेटिव पर आप अब यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर में लेट सेंटेंस। लेट सेंटेंस क्या होता है, यह भी इम्परेटिव का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से भी हम रख सकते हैं लेट सेंटेंस, नहीं तो इम्परेटिव में ही रहने दीजिए। नरेशन में इसका डिफरेंस दिखता है, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेट सेंटेंस का मतलब है जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसे कहते हैं लेट सेंटेंस। अब लेट क्या है, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान में रखेंगे, यानी इसके बाद जब भी आएगा तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा। इम्परेटिव का ये भी माना जाता है। इम्परेटिव में मान के चलेंगे शैल विल का कंसेप्ट कॉमन होता है बस। अब जिसे देखेंगे इसमें कैसा सेंटेंस आएगा, लेट मी गो नाउ, ऐसे कर देंगे। सेकेंड में देखेंगे लेट अस डू दिस, लेट हिम डू दिस, लेट देम गो नाउ। नंबर 5 में लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट देम कम इन, लेट, यहाँ देखिए अगर कोई नाउन भी चाहे तो राम कम इन, इस तरह का देखिए लेट सेंटेंस होता है। अब इसमें भी इतना तरह का है, देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक चीज और ध्यान में क्या देंगे कि लेट वाला सेंटेंस में जबकि इधर नेगेटिव नहीं आया है, फिर भी इधर नेगेटिव नहीं दिया जाता है, आप पॉजिटिव बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी विशेषता खास करके इम्परेटिव में आता है। अब यहाँ देखिए लेट मी गो नाउ, अभी मुझे जाने दो, तो अभी मुझे जाने दो तो मैं किससे कहूंगा, सेकेंड पर्सन हमारे सामने होता है, मैं उसी से अनुमति ले सकता हूँ ना। इसमें थर्ड पर्सन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कैसे बोलेंगे थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन तो हमारे सामने होता ही नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ इट मीन्स आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकेंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की बात कैसे आएगी यहाँ पर। इसलिए इसमें दो ही पर्सन होता है, सामने वाला जो सुनता है और जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी जाने दो, यानी सेकेंड पर्सन से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ब्लू में देखेंगे समझ में ज्यादा आएगा। देखिए विल यू, इस तरह से विल यू यानी आप मुझे जाने देंगे, ऐसे सेंस निकलता है। नेगेटिव गए हैं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए लेट अस डू दिस, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस फिर आ गया। यहाँ पर मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, हम किसी को बोल नहीं रहे, हम आपस में ग्रुप में बोल रहे हैं, क्योंकि अस का मीनिंग क्या होता है, हम सब।
मैं बोलने वाला हूँ लेकिन मेरे साथ इंक्लूडिंग में और लोग रहते हैं, सब मिल के ग्रुप बनाते हैं, इसको हम अस कहते हैं। अस प्लूरल फॉर्म में। मी होता है, मी में क्या है, मैं अकेले बोल रहा हूँ तो अकेले अपने आप से तो बोला नहीं जाता है, किसी से बोलूंगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपस में बोल रहे हैं कि चलो इसे करें, यानी हम हमारे साथ और भी लोग हैं करें, इसमें हम ही लोग बोल रहे हैं, सामने वाले सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है इसमें। तो अस है तो अस के साथ क्या लगता है, जनरली शैल लगता है, इसको लिख देंगे शैल भी, ऐसे हो गया। लेट हिम डू दिस, उसे यह करने दो। अब कहेंगे थर्ड पर्सन तो आ गया, थर्ड पर्सन आया, इसे करने दो, लेकिन जिसको मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं वो तो सेकंड पर्सन है ना, ये बेचारा कहाँ कुछ कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं करने की परमिशन देने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर सेकंड पर्सन छिपा रहता है, तो यहाँ फिर लिख देंगे विल यू लेट देम गो नाउ। यहाँ भी देखिए थर्ड पर्सन है ना, देम मतलब क्या, उन लोगों को अभी जाने दो, यानी हम सामने वाला से परमिशन यहाँ भी मांग रहे हैं। यहाँ भी हम कर देंगे विल यू। फिर देखिए लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो हम लोग घूमने चले। सेम यहाँ पर कंडीशन आ गया अस का, हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या संभावना है कि शैल प्लस वी का कंसेप्ट आ गया। लेट देम कम इन, उन लोगों को अंदर आने दो, यानी सामने वाला को बोल रहे हैं, तो सामने वाला को बोल रहे हैं, यहाँ पर भी विल यू का कंसेप्ट आ जाएगा। लेट राम कम इन, राम को अंदर आने दो, यहाँ पर सेकंड पर्सन से बोल रहे हैं राम के बारे में, तो लेट यहाँ क्या हो जाएगा विल यू। तो इस प्रकार से लेट वाला जितना भी सेंटेंस आएगा, एक बस अस रहेगा तो ध्यान में रखेंगे कि शैल भी होगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो हमें। अब यहाँ देखेंगे सी नंबर में, सी नंबर में जैसे प्लीज या काइंडली सेंटेंस, यानी वैसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग प्लीज से हो या काइंडली से हो, इसको कहते हैं प्लीज सेंटेंस, यानी इसको रिक्वेस्ट इम्प्लोर की बात यहाँ पर आती है, इसमें ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट कैसे रहेगा, शुरू होगा प्लीज या काइंडली से, जैसे प्लीज हेल्प ऑल ऑफ अस, प्लीज do this for me। Kindly go now from here। Kindly मेक दिस फॉर मी। देखिए ऐसे दिया रहे हैं सपोज। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो प्लीज हेल्प कह रहा है कि हेल्प ऑल ऑफ अस, कृपा करके हम सबकी सहायता करें, यानी हम बोल रहे हैं हम लोग की सहायता करें, तो किसको बोल रहे हैं, यहाँ देखिए अस आया है, लेकिन अस का कंसेप्ट ये नहीं कि हम लोग खुद के लिए क्या बोल रहे हैं, हम सामने वाला से बोल रहे हैं अपने लिए। तो सामने वाला को बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सेकंड पर्सन तो आएगा, और इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें दो कंडीशन रहता है, वॉन्ट विल का होता है, नॉट नेगेटिव नॉट लगाते हैं तो वॉन्ट हो जाता है, और यहाँ यू या शांट यू भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन यहाँ सेम है। प्लीज डू दिस फॉर मी, कृपा करिए मेरे लिए करें, यानी हम सामने वाला से बोल रहे हैं। तो ऐसे सेकेंड पर्सन चूंकि यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यू, इसलिए यू के साथ जनरली विल लगता है और विल के साथ वॉन्ट हो जाता है। काइंडली गो नाउ फ्रॉम हियर, ये भी मैं किससे कह रहा हूँ, सामने वाला से कह रहा हूँ। वॉन्ट यू कह रहा है, काइंडली मेक दिस फॉर मी, यहाँ देखिए वॉन्ट यू कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी प्लीज काइंडली का आएगा ये सभी के लिए हम वॉन्ट का प्रयोग कर देते हैं। अब चलिए डी में देखेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर डायरेक्ट हम वर्ब से शुरू कर देते हैं, इसमें प्लीज डोंट कुछ नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें कैसा सेंटेंस होता है, ओपन द
गेट, ऐसे कर दिए। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ। शट द गेट, दरवाजा बंद करो। डू द वर्क। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा सब्जेक्ट क्या है, तो ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, यानी किसको कहेंगे आप? जो आपके सामने होगा उसको कहेंगे ना। तो यहाँ जब भी सामने होगा तो कौन होगा? सामने वाला। तो सामने वाला यानी यू होगा। तो यहाँ पर भी आप ओंट लगा सकते हैं, ओंट यू। इम्परेटिव में कुछ कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है, ओंट ना दे के विल यू भी लिखेंगे तो इसको गलत नहीं माना जाता। ये भी सही होता है, लेकिन ऐसे देना ज्यादा बेहतर होता है। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ। वॉन्ट यू। शट द गेट, दरवाजा बंद कर दो, गेट फाटक बंद कर दो। वॉन्ट यू। डू द वर्क, वॉन्ट यू। देख सकते हैं इस तरह से। यानी सबसे आसान ही तरीका होता है बनाने का कि डायरेक्ट आप इस तरह से ऊंट लगा करके, और इसमें आप मान लेते हैं कि सेकंड पर्सन है, छिपा हुआ है। चलिए अब यहाँ देखेंगे स्पेशल ऐप में सेंटेंस ऑफ ऑर्डर कमांड। यह हमें लिखिए, इसमें क्या और देखेंगे, स्कॉल्ड रहे, यानी डांटने के सेंस में अगर किसी को रहता है तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा में चेंज करना पड़ेगा। जब ऐसा लगे कि किसी को हम डांट करके बोल रहे हैं ना, तो चेंज होगा। यहाँ पर कैसे चेंज होगा देखिए। यूज योर वीट, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। शट द विंडो, यहाँ पर देखिए कंसेप्ट समझिएगा। इसमें दो कंडीशन है। अगर समान ढंग से बोलते हैं कि विंडो, दरवाजा, खिड़की बंद कर दो तो कॉमन बात है, लेकिन अगर इसी को प्रेशर डाल के कि नहीं खिड़की बंद कर देना, और ऐसा लग रहा है जैसे आप दबाव डाल रहे हैं, तो इससे इसका वेरिएशन, बोलने के एक्सप्रेशन से यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो जाता है। कॉल द फर्स्ट विटनेस, डू इट एट वंस। एट वंस का यानी क्या सेंस होता है? तुरंत, इसे तुरंत करो, यानी ये भी एक ऑर्डर कमांड आप दे रहे हैं। गो एज यू आर सेड, जैसा कहा जाता है वहां जाओ, या फिर वेयर यू आर गो, ऐसे कर दीजिए। वेयर यू आर सेड, जहां कहा जाता है जाओ, तो क्या करेंगे? डू इट फॉर ऑल ऑफ अस, ऐसे कर दिए। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब हम किसी में प्रेशर डालते हैं, डांटते हैं, कमांड करते हैं, तो हमेशा ध्यान में देंगे ये निगेटिव नहीं है। अब यहाँ पर आप कांट लगा करके यू, यहाँ तो योर है, क्लियर है, लेकिन जहाँ नहीं भी शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। अगर आप डांटने के सेंस में बोलते हैं तो डोंट यू, और नहीं तो कॉमन बोलते तो आप विल यू भी लिख सकते थे, वॉन्ट यू। देखिए तीन तरह से इसको बना सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कॉल द फर्स्ट विटनेस,
जज कह रहा है, जज कह रहा है यानी उसका आदेश है, वो कर मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप यूज करेंगे कांट यू डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। कांट यू गो वेयर यू आर सेड, जहां कहा जाता है जाओ। कांट यू डू इट फॉर ऑल ऑफ अस, इसको दो तरह से बना सकते हैं। इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ऑर्डर कमांड ही है या डांट के बोला जा रहा है, हो सकता है कॉमन कंसेप्ट भी आता है, तो इसमें दोनों तरह से बना सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कांट यू या फिर विल यू, अगर नेगेटिव देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, और हर तरह का मैंने एग्जांपल दे दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई नया सेंटेंस आता है तो पहले आप देख लेंगे कि ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, क्या है, या मनाही है, उसके अनुसार सभी इसी फॉर्मेट पर सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।